दोस्तों, एक आईएएस ऑफिसर होती हैं गरिमा सिंह। उन्हें किसी सरकारी मीटिंग के लिए दिल्ली जाना होता है। वो प्रयागराज से ट्रेन में बैठती हैं और दिल्ली के लिए रवाना हो जाती हैं। जैसे ही ट्रेन का सफ़र शुरू होता है, ट्रेन कुछ घंटे का सफ़र तय करती है। तभी एक स्टेशन आता है जहाँ पर ट्रेन कुछ देर के लिए रुक जाती है। दोस्तों, जिस समय वह ट्रेन रुकती है, रात्रि के लगभग 12 बज रहे होते हैं। गरिमा अपने बोगी में खिड़की के पास बैठकर अपना कुछ कागज़ में लिख रही होती है। तभी एक चाय वाला आता है और पूछता है, मैडम चाय लोगी? गर्मा गर्म बहुत अच्छा चाय है। तो गरिमा उस चाय वाले की तरफ देखे बिना ही उसे इशारों में मना कर देती है कि नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए। उसके बाद वह चाय वाला चाय ले लो करता हुआ आगे की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन जब वो चाय वाला आगे बढ़ जाता है तो गरिमा को ऐसा लगता है उसकी आवाज़ सुनकर कि इसकी आवाज़ तो मैंने कहीं सुनी है, यह आवाज़ बहुत पहचानी सी लग रही है। वह एकदम थम सी जाती है, एकदम रुक सी जाती है। दोस्तों, उसके बाद जो गरिमा होती है उस चाय वाले को आवाज़ देकर बुलाती है। जब चाय वाला गरिमा के पास आता है तो गरिमा कहती है कि भैया मुझे एक चाय पिलाइए। जब चाय वाला गरिमा को एक चाय देता है, गरिमा चाय पीने लगती है। जब दोनों की नज़रें मिलती हैं तो वे दोनों लोग, यानी चाय वाला और इधर जो गरिमा होते हैं आईएएस, वे दोनों रोने लगते हैं। क्योंकि ये दोनों कोई और नहीं होते हैं बल्कि ये दोनों तलाकशुदा पति पत्नी होते हैं, जिनका एक दूसरे के साथ 10 साल पहले ही तलाक हो चुका था। दोस्तों, आगे चलकर इन दोनों के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, कुछ ऐसा समय आता है जिससे ये दोनों फिर एक हो जाते हैं और एक दूसरे से कभी भी अलग न होने की कस्में भी खाते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही अच्छी पारिवारिक कहानी है, बहुत ही दुख भरी कहानी है। अगर आप इस कहानी को पूरा सुनते हैं ध्यान लगाकर तो आपके भी आँखों से आंसू बहने लगेंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और इस तरह की कहानियाँ लाता रहूँ। दोस्तों, जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह कहानी शुरू होती है यूपी का एक ज़िला लगता है गाज़ियाबाद। दोस्तों, उसी गाज़ियाबाद का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है आकाश। आकाश पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। आकाश के माता पिता बहुत ज़्यादा अमीर न हो पाने के कारण और बहुत ज़्यादा बूढ़े भी हो चुके होते हैं, इसलिए किसी तरह से आकाश को ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई तो करवा देते हैं, लेकिन उसके आगे की पढ़ाई कराने में वे समर्थ नहीं होते हैं। आकाश जब ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर लेता है तो वह सोचने लगता है कि अब मेरे माता पिता काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, अब वह घर का खर्चा कैसे चला पाएंगे, क्योंकि अब उन्हें कोई काम भी नहीं देता, इसलिए कोई न कोई काम मुझे करना चाहिए। यही सोचकर जो आकाश होता है वह गाज़ियाबाद में ही रहकर एक कपड़े की दुकान पर काम करने लगता है और उसी के पैसे से अपना पूरा खर्चा और अपने माता पिता का खर्चा चलाने लगता है। दोस्तों, जब आकाश काम करने लगता है, कुछ पैसे कमाने लगता है, तब उसके माता पिता सोचते हैं क्यों ना अब आकाश की शादी कर दी जाए। आकाश को भी यही लगता है कि मेरी माँ जो है काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है, सही ढंग से खाना भी नहीं बना पाती है, अगर मेरी शादी हो जाती है तो कम से कम घर का काम देखने के लिए कोई हो जाएगा। यही सोचकर उसी गाज़ियाबाद की रहने वाली एक गरिमा नाम की लड़की से आकाश की शादी करा दी जाती है। दोस्तों, जिस दिन आकाश की सुहाग रात होती है, वह अपनी पत्नी यानी गरिमा के पास जाता है और उसे हाथ जोड़कर कहता है कि गरिमा देखो, मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ, मैं अपने माता पिता का एक ही सहारा हूँ, इसलिए अगर मेरे माता पिता अनजाने में तुम्हें कुछ भला बुरा कह देते हैं तो तुम मेरे माता पिता को मत डांटना, बल्कि मुझे उसके बदले में जो कुछ कहना हो कह सकती हो। दोस्तों, गरिमा भी एक समझदार व काबिल लड़की होती है। आकाश की इतनी बात सुनकर उससे लिपट जाती है और कहती है कि मैं ज़िंदगी में कभी भी आपके माता पिता को कोई तकलीफ़ नहीं दूंगी।
दोस्तों इसी तरह से उन दोनों का बातों का सिलसिला जारी रहता है। दोस्तों गरिमा भी आकाश से कहती है कि मेरा एक सपना है आईएएस बनने का, इसलिए क्या आप मुझे आगे की पढ़ाई करवाओगे। तब आकाश कहता है कि क्यों नहीं, तुम मन लगाकर पढ़ाई करना, मैं दिन रात एक करके मेहनत करूँगा और तुम्हें ज़रूर आईएएस बनवाऊँगा। दोस्तों धीरे धीरे उन दोनों का ज़िंदगी बीतने लगता है। कुछ समय बीतते हैं, तभी उन दोनों के बीच में एक बच्ची भी हो जाती है। बच्ची होने के लगभग 1 साल बीत जाने पर जो गरिमा होती है वह आकाश से कहने लगती है कि आईएएस की तैयारी करने के लिए मुझे कोचिंग के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, इसलिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है। तब आकाश दिन रात मेहनत करके और साथ ही कुछ लोगों से उधार पैसे लेकर गरिमा को कोचिंग के लिए दिल्ली भेज देता है। गरिमा भी अपनी 1 साल के बच्ची को आकाश के पास छोड़कर दिल्ली कोचिंग के लिए चली जाती है। इधर आकाश अपनी बच्ची और अपने बूढ़े माता पिता के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने लगता है। दोस्तों इधर जो गरिमा होती है वह यूपीएससी की परीक्षा देती है, लेकिन पहली बार में वह यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाती है। अब गरिमा के पास उतने पैसे भी नहीं थे कि 1 साल और दिल्ली में रहकर कोचिंग की तैयारी कर सके, और इधर वह अपने पति आकाश से भी पैसे नहीं मांग सकती थी, क्योंकि आकाश ने पहले ही बहुत सारा पैसा कर्ज लेकर गरिमा को दिया था। इसलिए गरिमा चुपचाप वापस अपने पति के पास गाज़ियाबाद आ जाती है। दोस्तों इधर अब गरिमा को गाज़ियाबाद में आए हुए धीरे धीरे 1 साल हो जाता है। इसी बीच में गरिमा को एक लड़का भी हो जाता है। दोस्तों जब 1 साल बीत जाता है तब आकाश ने फिर दिन रात एक करके मेहनत करता है और कुछ पैसे जुटाकर गरिमा को कहता है कि एक बार तुम फिर से दिल्ली जाओ और मन लगाकर पढ़ाई करो, शायद इस बार तुम्हारा क्लियर हो जाए। दोस्तों शुरू में तो गरिमा मना कर देती है कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन आकाश के बार बार कहने पर वह दिल्ली जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों इधर गरिमा दिल्ली तो आ जाती है, लेकिन वह जिस रूम में रहती थी ठीक उसी रूम के सामने वाले रूम में एक लड़का रहता था, नितेश। नितेश भी उसी कोचिंग में पढ़ता था जिस कोचिंग में गरिमा पढ़ा करती थी। उसके बाद दोनों लोग साथ साथ आते साथ साथ जाते, उन दोनों में काफ़ी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब नितेश और गरिमा एक दूसरे के साथ दिल्ली में बाहर घूमने लगते हैं, फिरने लगते हैं, जगह जगह पर मिलने लगते हैं। दोस्तों उन लोगों का प्यार इतना ज़्यादा गहरा हो जाता है कि नितेश और गरिमा एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इस बात से अभी तक जो नितेश होता है उसे जानकारी नहीं थी कि गरिमा का शादी हो चुका है, इसका पति और 2 बच्चे भी हैं। दोस्तों गरिमा नितेश के प्यार में इतनी पागल हो जाती है कि उसका पति जब आकाश उसे फ़ोन करता तो उसे डांट देती कि अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आप बार बार क्यों मुझे परेशान करते हो। आकाश भी खुश हो जाता है कि मेरी पत्नी मन लगाकर पढ़ाई कर रही है। उसे कहाँ पता कि गरिमा दिल्ली में जाकर एक लड़के के साथ इश्क लड़ा रही है। दोस्तों गरिमा जहाँ एक तरफ नितेश के प्यार में पागल हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ अपने पति आकाश और अपने दोनों बच्चे को भुला रही थी, क्योंकि जब भी उसका पति आकाश फ़ोन करता उसे आए दिन झगड़ा करती रहती थी। आकाश और गरिमा का झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो गरिमा होती है वह आकाश से तलाक लेने का फैसला कर लेती है और एक दिन कोर्ट में आकाश के खिलाफ़ तलाक लेने के लिए केस फाइल कर देती है। दोस्तों धीरे धीरे केस किए कई महीने बीत जाते हैं। जिस दिन कोर्ट का फैसला का दिन होता है, जज साहब आकाश और गरिमा दोनों को बुलाते हैं। गरिमा इधर नितेश को कहती है कि मेरे घर पर कुछ ज़रूरी काम है, मैं जा रही हूँ और बहुत जल्द ही तुम्हारे पास वापस दिल्ली चली आऊँगी। उसके बाद इधर से आकाश अपने दोनों बच्चों के साथ आता है और गरिमा भी अकेली कोर्ट में आती है। उसके बाद जज साहब आकाश से पूछते हैं कि क्या तुम अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहते हो।
तो आकाश कहता है कि नहीं जज साहब, मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना चाहता। तब जज साहब इधर गरिमा से पूछते हैं कि तुम्हारा पति तो तुमसे तलाक नहीं लेना चाहता, फिर तुम अपने पति से तलाक क्यों लेना चाहती हो? तब गरिमा कहती है कि जज साहब, ये आदमी मुझे आए दिन झगड़ा करता रहता है और मुझे पढ़ाने के लिए कुछ पैसे भी नहीं जुटा पाता है, इसलिए अब मैं इसके साथ एक पल भी नहीं बिता सकती। इधर जो आकाश होता है उसे बार बार कहता है कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए पढ़ने के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा, तुम्हें दूंगा, पर तुम मुझे और मेरे बच्चों को छोड़कर मत जाओ। आकाश गरिमा के पैर पकड़कर रोता है। उसके बच्चे रोते गिड़गिड़ाते हैं कि मम्मी मत जाओ मत जाओ। लेकिन जो गरिमा होती है वह नितेश के प्यार में तो पागल थी, इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं आता है और अपने पति से तलाक ले लेती है। और जज साहब भी अपना आखिरी फैसला सुना देते हैं और उन दोनों का तलाक हो जाता है। वहीं से गरिमा दिल्ली नितेश के पास चली जाती है और इधर आकाश अपने दोनों बच्चों के साथ अपने बूढ़े माता पिता के पास गाज़ियाबाद में ही आ जाता है। गरिमा दिल्ली जाने के बाद वैसे तो गरिमा वहाँ पर अलग अपने कमरे में रहती थी और नितेश अलग अपने कमरे में रहता था, लेकिन तलाक हो जाने के बाद अब गरिमा नितेश के साथ एक ही रूम में रहने लगती है। इधर आकाश रोते हुए अपने बच्चों को अपने माता पिता के पास ले जाता है और उनका पालन पोषण करने के लिए गाज़ियाबाद में कुछ काम ढूंढने लगता है, पर उसे कहीं कोई काम नहीं मिल पाता है। और आकाश ने तो पहले ही बहुत सारा कर्जा ले लिया था, इसलिए उसे कोई रुपए भी उधार नहीं दे रहा था। कुछ दिन बीतते हैं। जो आकाश के माता पिता होते हैं वह भी इस दुनिया से चले जाते हैं। अभी आकाश एक दुख से निकला नहीं था कि दूसरा दुखों का पहाड़ उसके ऊपर टूट पड़ता है, इसलिए आकाश जो होता है अंदर से काफ़ी टूट जाता है। दोस्तों, इधर जो गरिमा होती है वह अपने प्रेमी नितेश के साथ बहुत ही अच्छे से हंसी खुशी के साथ अपना जीवन बिताती थी। उसके साथ कोचिंग जाती आती, हमेशा उसी के साथ रहती थी। एक दिन की बात होती है, गरिमा कोई सामान लेने के लिए बाहर मार्केट गई हुई थी। नितेश अकेला ही रूम पर था। वह कोई सामान ढूंढ रहा था गरिमा के बैग में। तभी उसकी नज़र तलाक के पेपर पर चली जाती है। तलाक के पेपर पर जब उसकी नज़र पड़ती है, उसे पढ़ता है नितेश, तो वह एकदम आश्चर्यचकित सा हो जाता है कि इतने दिन का रिलेशन है, गरिमा मुझे आज तक नहीं बताई कि इसके पति और 2 बच्चे भी थे। वह समझ जाता है कि जो लड़की अपने पति की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी। इसलिए गरिमा के आने से पहले ही नितेश अपना उस रूम में से सारा सामान पैक करता है और वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। कुछ घंटे बाद जब गरिमा अपने रूम पर आती है तो देखती है कि नितेश नहीं है और उसका कोई सामान भी नहीं है और गरिमा का जो सामान है वो बिखरा पड़ा है। वह नितेश को ढूंढने लगती है। तभी गरिमा की नज़र तलाक के पेपर पर पड़ जाती है। जब वह तलाक के पेपर को देखती है तो वह समझ जाती है कि नितेश को हमारी सच्चाई पता चल गई है और वो मुझे छोड़कर यहाँ से भाग चुका है। दोस्तों, अब गरिमा को समझ में आने लगा था कि वह अपने पति आकाश और अपने दोनों बच्चों को छोड़कर वह कितनी बड़ी गलती कर दी है। वह वहीं बैठकर रोने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह आत्महत्या करने की सोचने लगती है, लेकिन वह सोचती है कि अभी मेरा रिजल्ट भी आने वाला है, इसलिए वह आत्महत्या करने से रुक जाती है। दोस्तों, इधर जो आकाश होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका था। जो कर्जदार होते हैं वह आए दिन आकाश को बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे। अब आकाश के अंदर इतनी शक्ति भी नहीं थी कि वह कोई काम कर सके और काम करके कुछ कर्जे लोगों को लौटा सके। इसलिए जब आकाश के सामने कोई रास्ता नज़र नहीं आता है तो वह जो अपना मकान होता है उसे बेचकर सभी कर्जदारों के कर्जे चुकाता है और खुद और अपने दोनों बच्चों को लेकर उसी गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन पर चला जाता है और वहाँ पर चाय पानी और मूंगफली बेचकर अपना और अपने बच्चों का पेट भरने लगता है। दोस्तों, इधर गरिमा का
जो फाइनल रिजल्ट था वो आ चुका था। इस बार गरिमा ने अपना यूपीएससी क्लियर करके एक आईएएस बन चुकी थी। वह सोचती है कि मैं अब आईएएस बन चुकी हूँ, अगर मैं आकाश के पास जाती हूँ तो शायद वो मुझे अपना लेगा। यही सोचकर वह गाज़ियाबाद में जहाँ आकाश रहता था, जहाँ उसका पुराना घर था, वहाँ पर जाती है तो देखती है कि जिस जगह आकाश का घर था वहाँ पर बड़ा सा पक्का घर बन चुका है। तब वह गरिमा पूछती कि यहाँ पहले आकाश रहते थे, वो कहाँ पर गए। तब वहाँ के लोगों ने बताया कि बेचारा काफ़ी कर्ज से परेशान था, इसलिए कर्ज चुकाने के लिए अपना घर बेच दिया और खुद और अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से कहीं चला गया। कहाँ गया यह किसी को भी जानकारी नहीं है। यह बात सुनकर गरिमा वहीं बैठकर खूब रोती है और रोने के बाद उठती है और बहुत जगह आकाश को ढूंढने की कोशिश करती है, तलाशने की कोशिश करती है, लेकिन आकाश का और उसके दोनों बच्चों का कहीं भी कोई पता नहीं चलता है। अब धीरे धीरे इस बात को 10 साल बीत जाते हैं। अब गरिमा सिंह जो होती है वह आईएएस के रूप में प्रयागराज में तैनात होती हैं। अब कहीं ना कहीं वह अपने पति आकाश व अपने दोनों बच्चों को भूल चुकी होती है। दोस्तों, एक दिन गरिमा को सरकारी मीटिंग के लिए दिल्ली जाना होता है और वह ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। रात्रि के लगभग 12 बज रहे होते हैं। ट्रेन गाज़ियाबाद स्टेशन पर जाकर रुक जाती है। जिस समय ट्रेन रुकती है, गरिमा अपना कुछ सरकारी काम कागज़ पत्र में लिख पढ़ रही थी। तभी एक चाय वाला गरिमा के पास खिड़की के पास आकर पूछता है, मैडम चाय लोगी? गर्मा गर्म बहुत अच्छी चाय है। तब गरिमा उस चाय वाले की तरफ देखे बिना ही इशारों में मना कर देती है कि मैं चाय नहीं पीऊँगी। तब वह चाय वाला वहाँ से चला जाता है, आगे बढ़ जाता है। जब वह चाय वाला आगे बढ़ जाता है तभी मानो जैसे गरिमा की अचानक सांसें रुक गई हो, वह एकदम से थम जाती है। उसे लगता है कि वह इस आवाज़ को बहुत ही करीब से जानती है, पहचानती है। वह तुरंत ही खिड़की से बाहर देखती है तो वह चाय वाला आगे वाली बोगी में चाय दे रहा था। गरिमा तुरंत उसे आवाज़ देकर बुलाती है और कहती है कि ज़रा एक चाय तो देना। जब वह व्यक्ति गरिमा को चाय देता है तो गरिमा फफक कर रो पड़ती है। दोस्तों, जब वह व्यक्ति देखता है कि मैडम रो रही होती है तो पूछता है कि मैडम आप क्यों रो रही हो। तब वह जो गरिमा होती है वह उस व्यक्ति की तरफ देखते हुए हल्के ओठों से आवाज़ देती हैं, आकाश। उसके बाद जब आकाश इतना सुनता है तो वह कहता है कि गरिमा तुम। वह एकदम आश्चर्यचकित सा हो जाता है और गरिमा और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। दरअसल वह चाय वाला कोई और नहीं होता है बल्कि उसी गरिमा का पति आकाश होता है, जिससे कि 10 साल पहले उसका तलाक हो चुका था। दोस्तों, आकाश गरिमा से कुछ कह पाता है कि तभी ट्रेन वहाँ से चल देती है। तब आकाश दौड़ता हुआ अपने दोनों बच्चों के पास जाता है और गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। गरिमा खिड़की से यह दृश्य देख रही थी। जब 10 साल बाद वह अपने दोनों बेटे बेटियों को देखती है तो उसके अंदर की जो ममता होती है वह जाग उठती है। गरिमा दोस्तों एक मछली की तरह तड़पने लगती है, फड़फड़ाने लगती है। वह चलती ट्रेन में ही फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों, गरिमा अपनी मीटिंग के लिए दिल्ली चली जाती है, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार उसके पति आकाश की सूरत और उसके दोनों बच्चे की सूरतें बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। गरिमा जल्दी जल्दी दिल्ली में अपना काम पूरा करती है और वापस प्रयागराज आने के लिए ट्रेन में बैठ जाती है। वैसे तो गरिमा को प्रयागराज जाना था, लेकिन वह जिस ट्रेन में बैठी थी वह ट्रेन जैसे ही गाज़ियाबाद स्टेशन पर आती है वहीं पर गरिमा उतर जाती है। स्टेशन पर उतरने के बाद गरिमा अपने पति यानी आकाश को तलाशने लगती है, ढूंढने लगती है, पर आकाश का उस स्टेशन पर कहीं भी अता पता नहीं चल रहा था। न ही उन दोनों लड़कों का, मतलब जो उसकी एक बेटी थी और उसका जो एक बेटा था, उन लोगों का कहीं भी पता नहीं चल रहा था। आखिर में थक हार कर उसी स्टेशन पर एक जगह गरिमा बैठकर रोने लगती है। तभी एक 12 साल का लड़का गंदे मैले फटे पुराने कपड़े पहने हुए आता है और पूछता है, मैडम चाय लोगी? जब मैडम उस लड़के की तरफ देखती है तो
वह उस लड़के को पहचान जाती है, क्योंकि कल जिस लड़के से लिपट कर आकाश रो रहा था वह लड़का यही होता है। गरिमा पहचान जाती है कि यही आकाश यानी मेरा बेटा है। वह तुरंत ही उस लड़के को गले लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसके बाद पूछती है कि आकाश तुम्हारा क्या लगता है और वो कहाँ है। तब वह लड़का बताता है कि वो मेरे पिता हैं और कल एक रोड एक्सीडेंट में उनको बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, इसलिए वे एक हॉस्पिटल में भर्ती हैं और दीदी भी उनके पास है। दोस्तों, गरिमा तुरंत अपने बेटे को लेकर उसी हॉस्पिटल में जाती है जहां पर आकाश भर्ती होता है। वहां जाकर देखती है तो आकाश एकदम बेहोशी अवस्था में पड़ा हुआ था। उसके बगल में जो उसकी बेटी होती है वह रो रही थी। तब डॉक्टर उसकी बेटी के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पापा को बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं और उनके सर में से बहुत ज़्यादा खून भी बह चुका है, इसलिए इनकी जान बचाने के लिए कुछ खून की आवश्यकता है, इसलिए तुम कुछ पैसों की व्यवस्था करके आओ। पर वह लड़की वहीं पर खड़ी रो रही होती है। तब गरिमा ने अपना खून देकर उस आकाश की जान को बचाती है। दोस्तों, कुछ समय बाद जब आकाश को होश आ जाता है तो जो डॉक्टर होते हैं वह गरिमा को दिखाते हुए कहते हैं कि अगर ये मैडम नहीं होती, यहाँ पर अपना खून नहीं दी होती, तो शायद आप जिंदा नहीं होते। आकाश भी अब कहीं ना कहीं गरिमा को पहचान जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और इधर गरिमा भी अपने किए पर रोने लगती है। वह आकाश से पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगती है और कहती है एक बार मुझ पर और भरोसा कर लीजिए। दोस्तों, साथ ही उस अस्पताल में जितने भी डॉक्टर होते हैं वो भी उन दोनों की कहानी सुनकर काफ़ी रोने लगते हैं और वो भी आकाश को समझाते हैं कि आप इनको अपना लीजिए। तब वे दोनों फिर से 10 साल बाद एक दूसरे के साथ एक हो जाते हैं और एक दूसरे से कभी ना अलग होने की कस्में भी खाते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी होती है यहीं पर समाप्त होती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही यह भी कहना चाहूँगा कि अगर यह कहानी बताने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो, तो उसे अपना छोटा भाई समझकर ज़रूर माफ़ कर दीजिएगा।